तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटरनेट क्या है और ये किस तरह काम करता है और इंटरनेट का मालिक है यानी कि जो ओनर है वो कौन है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट बेसिकली होता क्या है। तो इंटरनेट का जो पूरा नाम है वो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है WWW और वेब के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इंटरनेट बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क में हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सारे कनेक्ट रहते हैं। जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं वो सारे आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, और इस पूरे नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जो भी सर्वर्स है वो आपस में जो भी कनेक्टेड होते हैं वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, और इन सभी डिवाइसेस को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। इस IP एड्रेस से हमें पता चल जाता है कि ये जो डिवाइस है इसका एड्रेस ये है। तो हमें कोई भी डेटा इस नेटवर्क में सेंड करना होता है तो उस एड्रेस पे हम डेटा सेंड कर देते हैं, तो वो डेटा उस डिवाइस तक आसानी से पहुंच जाता है। इसको एग्जांपल के साथ समझने के लिए हम बात करते हैं कि इंटरनेट है वो किस तरह काम करता है, या फिर जो भी हम क्वेरी सर्च करते हैं इंटरनेट पर वो किस तरह सर्च होती है, किस तरह काम करती है। तो मान लो यूट्यूब पे हम कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वो वीडियो की रिक्वेस्ट है वो जाती है यूट्यूब के सर्वर के पास जहाँ पे वो वीडियो स्टोर्स हैं। तो वहाँ से जो यूट्यूब का सर्वर होता है वो देखता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो किस IP एड्रेस से आई है, क्योंकि अगर IP एड्रेस नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि यूट्यूब को वो वीडियो है वो कौन से IP एड्रेस पे भेजनी है, मतलब कौन बंदा जिसे सर्च कर रहा है वहाँ ये वीडियो दिखानी है। तो इसलिए IP एड्रेस ज़रूरी होता है। तो वो यूट्यूब सर्वर होता है वो उस IP एड्रेस पे हमारी जो वीडियो है यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर देता है। उसकी हेल्प से हम वीडियो है या जो भी सर्च वगैरह गूगल वगैरह पे करते हैं वो हम सर्च कर पाते हैं और हम वीडियो एंजॉय कर पाते हैं। तो इस तरह जो हमारा पूरा इंटरनेट पे जो सर्चिंग है वो काम करती है। जो भी हम सर्च करते हैं वो जाती है किसी सर्वर के पास जहाँ पे हमारा वो जो डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर है। वहाँ से जो सर्वर्स होता है वो हमें हमारे IP एड्रेस पे वो डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर देता है। तो इस तरह हमारा जो इंटरनेट है वो काम करता है बेसिकली। तो अब बात करते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है, यानी कि इंटरनेट का ओनर कौन है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में कभी ना कभी आया हो कि एक्चुअल में इंटरनेट का मालिक है कौन। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाए कि इंटरनेट का एक्चुअल में मालिक कौन है। तो बेसिकली इंटरनेट का कोई एक पर्टिकुलर मालिक नहीं है। तो इंटरनेट जो काम करता है वो 3 लेयर्स में काम करता है, जैसे कि Tier 1 हो गया, Tier 2 हो गया एंड Tier 3 हो गया। तो ये Tier 1 कंपनियां होती हैं, ये काम करती हैं, इनका कुछ काम अलग होता है। जो Tier 2 होती है उसमें कुछ और कंपनियां जो होती हैं उनका काम कुछ अलग होता है। Tier 3 में कुछ और कंपनियां जो होती हैं उनका काम कुछ अलग होता है। तो इन तीनों टीयर्स को मिला के ये सारी कंपनियां एक साथ काम करती हैं, उसके बाद ही हमारे घर तक इंटरनेट पहुंचता है। अब एक एक करके समझते हैं Tier 1, Tier 2 और Tier 3 क्या है। तो Tier 1 कंपनी जो होती है उनका काम होता है पूरे वर्ल्ड वाइड समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स, जिसे हम सबमराइन केबल बोलते हैं, उनको बिछाना। तो ये जो कंपनियां होती है वर्ल्ड वाइड जितनी भी सबमराइन केबल्स हमारे समुद्र के अंदर डलती हैं उनको डालने का काम करती है। अब ये एक कंपनी नहीं होती है कि जो पूरे वर्ल्ड में ये जो केबल्स वगैरह है वो बिछाती है। कई सारी कंपनियां होती हैं अलग अलग। कुछ कंपनियां हैं वो दुबई से इंडिया के लिए बिछा रही हैं, कुछ दुबई से सिंगापुर के लिए बिछा रही हैं, कुछ सिंगापुर से इंडिया के लिए बिछा रही हैं, कुछ US से सिंगापुर के लिए बिछा रही हैं। तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो कि केबल्स हैं, सबमराइन केबल्स है वो समुद्र के अंदर बिछाती हैं। अब ये जो कंपनियां हैं वो खुद इन्वेस्ट करके ये जो सबमराइन केबल हैं वो बिछाती हैं। तो यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो केबल्स है इनका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये बिछाती क्यों है। तो ये इसलिए बिछाती हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। मान लो हमने यहाँ पे कुछ यूट्यूब पे सर्च किया कोई वीडियो, मान लीजिए हाउ टू डाउनलोड वीडियो। तो मैंने ये यूट्यूब पे सर्च किया और मान लो वो यूट्यूब का सर्वर है वो US में है, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो वायरलेसली जाएगी नहीं। तो उसके लिए हमें एक फिजिकल मीडियम चाहिए। तो उस फिजिकल मीडियम के लिए इंडिया से US तक सबमराइन मतलब फाइबर ऑप्टिक्स समुद्र के अंदर केबल डाली जाती है, जिससे कि जो रिक्वेस्ट है वो हमारी सबमराइन केबल के अंदर से फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर से जाते हुए US सर्वर तक पहुंचती है। फिर वहां से वो रिक्वेस्ट आती है उसी जो केबल्स के थ्रू, उसके बाद हमारे कंप्यूटर तक आती है। तो इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। तो इस वजह से हमें जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो बिछानी पड़ती हैं, क्योंकि सारे सर्वर्स इंडिया में नहीं होते हैं। जो सर्वर्स है वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। हम कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, चाहे उसका सर्वर US में हो, चाहे उसका सर्वर सिंगापुर में हो, चाहे दुबई में हो। कोई भी वेबसाइट हो उसका सर्वर कहीं भी हो हम उसे एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल समुद्र में बिछाई गई होती है उसकी हेल्प से। अब मान लो फाइबर ऑप्टिक्स केबल नहीं बिछी होती तो हम क्या करते, नहीं उसे एक्सेस कर पाते, क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट ले जाने के लिए कोई मीडियम ही नहीं होता वहाँ तक। तो इस वजह से जो सबमराइन केबल है यानी फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स हैं
उनको बिछाया जाता है। तो टीयर 1 कंपनीज का काम बस इतना ही होता है कि एक दूसरी कंट्री को कनेक्ट करना आपस में विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो यहाँ पे हो जाता है टीयर 1 कंपनियों का काम खत्म। उसके बाद आता है टीयर 2 कंपनियों का काम। जैसे कि इंडिया में जो टीयर 2 कंपनी है वो हो गई हमारी एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वी हो गया। तो ये जो हमारे ISP है इन्हें हम टीयर 2 कंपनीज बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं उन्होंने इंडिया में पूरा नेटवर्क अपना बिछा रखा है प्रॉपर तरीके से। हर जगह पे अपना नेटवर्क लगा रखा है, जिसके वजह से कोई भी यूजर यहाँ से अपना डेटा वगैरह आसानी से चला सकता है। उसके बाद आती है टीयर 3 कंपनियां। टीयर 3 कंपनियां में लोकल ISP होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रा हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, और भी कई सारे लोकल ISP होते हैं जिनसे हम ब्रॉडबैंड या वाईफाई वगैरह लगवाते हैं अपने घर पे, उन्हें हम टीयर 3 कंपनियां बोलते हैं। तो आज के टाइम पे मोबाइल नेटवर्क आ गया, तो अगर हम वाईफाई नहीं लगा रहे हैं तो टीयर 3 कंपनियां को कोई काम नहीं है, टीयर 2 में ही हमारे घर तक आसानी से नेटवर्क आ जाता है। तो अब ये कंपनीज क्या करती हैं, जो हमारी ISP होती हैं एयरटेल, जियो, ये क्या करती हैं, हमसे पैसे लेती है, उसके बदले में हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। तो हमने मान लो 250 रुपये दिया पर मंथ के लिए। अब ये 250 रुपये हैं वो ISP लेगा। अब ISP क्या करेगा, इसमें से कुछ पैसा बचा के अपना प्रॉफिट निकाल के वो पैसा है वो टीयर 1 कंपनियों के पास भेज देगा। टीयर 1 कंपनियाँ कौन सी, जिन्होंने केबल्स वगैरह बिछाई है, और वो अपना प्रॉफिट वहाँ से उनका होता रहता है। तो उनका काम रहता है टीयर 1 कंपनीज का कि जो हमारे नेशनल लेवल के ISP होते हैं, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इनको इंटरनेट प्रोवाइड कराना। तो टीयर 1 है वो नेशनल लेवल की जो ISP है उनको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, और जो टीयर 2 है वो टीयर 3 जो ISP होती हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। जो टीयर 3 कंपनियां होती हैं वो हमसे पैसा लेती है अगर हमने वाईफाई लगवा रखा है। अगर वाईफाई नहीं लगा रखा, डायरेक्ट मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जो टीयर 2 हमसे पैसा लेती हैं, और फिर टीयर 2 टीयर 1 को पैसा देती हैं। उसके बाद जो टीयर 1 है वो टीयर 2 यानी कि नेशनल ISPs को इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद जो नेशनल ISP है वो हम तक इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो होता है, इस तरह हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं और इंटरनेट का मज़ा ले पाते हैं। तो एक्चुअल में इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं वो सारी मिल के इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं हमको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि इन फ्यूचर अगर मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।